अब अर्जुन राजा के दरबार में राजगुरु के रूप में आमंत्रित किया गया था। उसका पहनावा अब भी साधारण था, लेकिन उसके विचार असाधारण। राजा ने दरबार में घोषणा की, यह अर्जुन अब हमारे राजकुमार का मार्गदर्शक होगा। राजकुमार ने अर्जुन को प्रणाम किया, गुरुदेव मुझे सही राह दिखाए। अर्जुन ने कहा, राजा वही जो पहले स्वयं पर शासन करे। हर दिन वह राजकुमार को शास्त्र, नीति, सेवा और संयम सिखाता। एक दिन दरबार में एक मंत्री ने अर्जुन से प्रश्न किया, आपके पास कोई सैनिक बल नहीं, फिर भी लोग आपको मानते क्यों हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, बल शारीरिक नहीं, आत्मबल सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। दूसरे राज्यों के राजा अपने बच्चों को उसकी शिक्षा लेने भेजने लगे। लेकिन अर्जुन ने एक शर्त रखी, हर विद्यार्थी को गुरुकुल के नियम से रहना होगा। उसने राजपुत्रों से भी गौशाला की सफाई, जल संग्रहण और भोजन पकाने जैसे काम करवाए। एक दिन राजा के दरबार में विद्वानों की सभा रखी गई। अर्जुन को भी आमंत्रित किया गया, सब उसके विचार सुनना चाहते थे। सभा में एक विद्वान ने चुनौती दी, तुमने कोई युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी तुम योद्धा कहलाते हो। अर्जुन मुस्कुराया, जो स्वयं से युद्ध जीत ले वही सच्चा योद्धा होता है। राजा ने उसी समय ऐलान किया, आज से यह युवक हमारे राज्य का महामंत्री होगा। अर्जुन विनम्रता से बोला, मैं सेवा करूंगा लेकिन गुरुकुल नहीं छोड़ूंगा। उसने एक नया संकल्प लिया, हर गांव में एक गुरुकुल होगा। उसने यात्राएं शुरू की, पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, हर स्थान पर ज्ञान फैलाया। लोग उसे अब युग गुरु अर्जुन कहने लगे थे। लेकिन यश और सम्मान के साथ परीक्षा भी आती है। एक विरोधी राज्य के राजा ने उसे बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा। अर्जुन को छल से आमंत्रित कर कैद कर लिया गया। उसे एक अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया गया, लेकिन वहां भी उसने ध्यान और साधना नहीं छोड़ी। कारागार के प्रहरी भी उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। कुछ ही दिनों में पूरी जेल में शांति और सद्भाव फैल गया। जब ये बात शत्रु राजा को पता चली तो वह स्वयं उससे मिलने आया। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं शस्त्र से नहीं, शांति से जीतता हूँ। जब शत्रु राजा ने अर्जुन की विनम्रता और आत्मबल देखा तो वह द्रवित हो उठा। उसने स्वयं अर्जुन से क्षमा मांगी और ससम्मान मुक्त किया। अर्जुन ने कहा, विनम्रता में जो शक्ति है वो तलवार में नहीं। वो पुनः अपने राज्य लौट आया, लेकिन अब उसकी ख्याति सीमाओं से बाहर जा चुकी थी। राजा ने उसे राष्ट्र का मार्गदर्शक घोषित किया। अब वह केवल गुरु नहीं, योग पुरुष था। उसने गुरुकुल को विश्वविद्यालय का रूप दिया, जहां धर्म, विज्ञान, संगीत, युद्धकला सब सिखाई जाती थी। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का विद्यार्थी वहां पढ़ सकता था। अर्जुन ने कहा, ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं, ये सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक बार एक निर्धन बालक उसके पास आया और बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? अर्जुन मुस्कुराया, ज्ञान पाने के लिए बस जिज्ञासा होनी चाहिए। वह बालक आगे चलकर महान वैद्य बना। ऐसे हजारों छात्र अर्जुन की छाया में जीवन बदलने लगे। लेकिन समय चुपचाप आगे बढ़ रहा था। अर्जुन अब वृद्ध होने लगे थे। एक दिन उन्होंने राजकुमार से कहा, अब समय है कि तुम भी गुरु बनो। राजकुमार ने हाथ जोड़े, आपकी छाया हमेशा मेरे साथ रहे। अर्जुन ने गुरुकुल के पेड़ के नीचे अंतिम बार ध्यान किया। जब उन्होंने नेत्र बंद किए तो ऐसा लगा जैसे सारी प्रकृति मौन हो गई हो। धीरे धीरे उनका शरीर शांत हो गया, पर चेहरा मुस्कुराता रहा। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उन्होंने ऐसे गुरु को देखा और सीखा। अर्जुन के नाम पर हर गांव में एक विद्यापीठ खोला गया। उनकी शिक्षाएं अब भी ग्रंथों और लोगों के दिलों में जीवित थीं। बच्चों को कहानियों में सिखाया जाता, हार नहीं मानना, अर्जुन से सीखो। आज भी जब कोई संघर्ष करता है तो कहा जाता है, अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन का जीवन प्रमाण था, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अगर मन में आग हो तो रास्ता खुद बनता है। न वह राजकुमार था, न धनवान, बस एक साधारण किसान का बेटा, पर उसकी साधना ने उसे युगों के लिए अमर कर दिया। उसकी कहानी हर संघर्षरत हृदय में गूंजती है, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि असली जीत बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है, और जब तक आत्मा हार नहीं मानती, कोई भी हार आखिरी नहीं होती।